हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है। वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद टकराए बिना निकल जाए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण। तो देखिए बच्चों, दी हुई में गति जिसके अंतर्गत कोई गेंद v वेग से फेंकी जाती है बच्चों, और ये क्षैतिज के साथ बच्चों कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो बच्चों ऐसी गति जो कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है, डी विमीय गति कहलाती है बच्चों। इसमें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता होता है बच्चों। इसका क्षैतिज घटक v कोस थीटा होता है बच्चों। ऊर्ध्वाधर घटक होता है बच्चों v साइन थीटा। क्षैतिज घटक बच्चों पूरे गति के दौरान नियत बना रहता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि बच्चों क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं होता। ऊर्ध्वाधर में त्वरण उपस्थित होता है जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसकी वजह से हर समय पर इसका जो मान होता है वो कैसा रहता है, परिवर्तित रहता है। तो बच्चों ऐसी गति, इसे परवलयाकार पाथ बोलते हैं। और गुरुत्व के त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति बोलते हैं बच्चों इसको। अब देखिए बच्चों, जो ये बोला जाता है बच्चों अधिकतम ऊंचाई, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। और बच्चों ये दूरी होती है, इसको बोलते हैं बच्चों परास। और लिया गया समय, पूरे रास्ते को तय करने में लिया गया समय बच्चों ये होता है उड्डयन काल। तो बच्चों अगर बात की जाए अधिकतम ऊंचाई की या ऊंचाई की, तो ये होता है यू का वर्ग जो प्रारंभिक वेग होता है बच्चों, साइन का वर्ग थीटा बटे 2g। इसी तरीके से बच्चों परास होती है यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी। उड्डयन काल होता है बच्चों 2u साइन थीटा बटे जी। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, जो स्थिति दी गई है इसके चित्र का निर्माण करते हैं। बताया गया है बच्चों कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बताई गई है बच्चों 25 मीटर है। तो बच्चों इस स्थिति में बोला गया है कि एक गेंद को फेंका जाता है यहाँ से, और वो टकराए बिना, इसका वेग है बच्चों 40 मीटर प्रति सेकंड। ये कोण थीटा बना रहा होगा 37 के साथ बच्चों। और ये मीनार जिसकी ऊंचाई है बच्चों 25 मीटर। तो बच्चों इस स्थिति में ये बिना टकराई से निकल जा रही है, तो ये कुछ ना कुछ ऊंचाई प्राप्त कर रही होगी। इसको अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में देखो। और ये दूरी जो यहाँ पर इसने तय की है क्या होगी, इसकी परास होगी बच्चों। तो आइए इसको हल करते हैं बच्चों। देखते हैं अधिकतम ऊंचाई के द्वारा h बराबर यू का वर्ग साइन का वर्ग थीटा बटे 2g। तो देखिए बच्चों, यहाँ से मान रखना प्रारंभ करते हैं। तो 25, अधिकतम ऊंचाई 25 है भाई। ये जो ऊंचाई इसने प्राप्त की है, तो बताया गया है कि मीनार की ऊंचाई है, इसको टकरा कर नहीं जा रही। इसका मतलब लगभग लगभग ये 25 मीटर है। प्रारंभिक वेग बच्चों दिया गया है 40, इसका वर्ग हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा बटे 2 गुणा 9.8। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर मिलेगा 490 बटा 1600। ये बराबर होगा बच्चों साइन वर्ग थीटा के। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा बराबर साइन योगा वर्गमूल 490 बटे 1600। तो बच्चों थीटा लगभग लगभग बराबर आएगा बच्चों 33.6 डिग्री के। तो एक कोण निकल के आ गया बच्चों जिस कोण से इसको फेंका गया है। तो क्षैतिज परास होगा बच्चों, क्षैतिज परास आर बराबर यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी। तो देखिए बच्चों, जो इसने ये दूरी तय करी है क्षैतिज परास होता है, जैसा यहाँ पर अपन ने मुख्य उदाहरण में इसका सूत्र लिखा है।
तो बोला गया है कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी। इसके लिए बच्चों अपन ने अधिकतम ऊंचाई का सहारा लेकर यहाँ से कोण का मान निकाला। अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो ये देखिए 40 का वर्ग साइन 2 थीटा का मान बच्चों 33.6 होगा। जी का मान बच्चों 9.8 लिया है। तो देखिए ये होगा 1600 साइन 67.2 बटे 9.8। तो बच्चों इसको हल करने पर मिलेगा 150। यहाँ पर मान होगा बच्चों, देखिए मान रख लेते हैं साइन 67 का, तो ये होगा 0.9219 बटे 9.8। तो बच्चों ये हल करने पर मिलेगा 150.5 मीटर। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।